भारतीय संविधान के जो प्रश्नोत्तर हैं हमने आज भी लिए हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो संविधान जो सभा थी और संविधान की मांग हुई थी उससे संबंधित। तो सबसे पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1895 में संविधान के गठन की मांग किसने की थी? तो इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका जवाब है हैदराबाद। आगे तीसरा प्रश्न, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ऐसा विचार करने वाली स्वराज पार्टी थी। अगला प्रश्न, संविधान का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था किस शहर में हुआ था? इसका जवाब है दिल्ली। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए थे? तो इसका जवाब है सहमति और समायोजन पर। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है सातवां, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया। नौवां क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका जवाब है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी सन 1950 और पारित हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को। दोनों में अंतर है, पारित होना और लागू होना। अगला प्रश्न है 11वां, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो जो प्रारूप समिति सबसे इम्पोर्टेंट समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इसमें 7 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 12, भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो संविधान सभा में भीमराव जी का बॉम्बे से हुआ था निर्वाचन। अगला प्रश्न है 13, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये किसके द्वारा रखा गया? तो इसका जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आता है, स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया? तो जो कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर जी को ही बनाया गया था कानून मंत्री भी। अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि जो भारतीय संविधान की जो सभा थी उसमें कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका जवाब होगा जब 15 महिलाएं थीं। अगला प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, तो इसका जवाब होगा 395। लेकिन इसी के साथ में एक सवाल और बनता है इसमें कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, इसमें साथ में वर्तमान और जुड़ जाता है तो इसकी संख्या 450 तक पहुंच जाती है अगर वर्तमान कहता है तो। लेकिन अगर खाली पूछता है कि कितने अनुच्छेद हैं तो 395। अगला प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा 6 अधिकार दिए गए हैं और इसके साथ ही अगर हम देखें, ठीक है, अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के पहले के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसमें आती है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो उसमें मौलिक अधिकार में हम इन सारी स्वतंत्रताओं को पढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 19 में आता है, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका जवाब होगा 15। अंतरिम सरकार में कुल 15 सदस्य थे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 20, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? तो सर एटनी थे जो लेबर पार्टी के विजेता थे। प्रश्न नंबर 21 में आता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन थी। जब वहाँ पे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदले गए थे, वहाँ पर जो लेबर पार्टी थी उसके अध्यक्ष चुने गए थे तो उन्होंने अपने वहाँ पे कैबिनेट में एक एक्ट लेके आए, उसके तहत इसी नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। अगला आता है प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव जो हुआ था वह कब हुआ था? तो जुलाई सन 1946 में चुनाव हुआ था। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? तो 389
सदस्य निर्धारित किए गए थे और बाद में जो घट के हो गए थे वो 299 रह गए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना अलग ही क्षेत्र चुन लिया था इस वजह से। अगला प्रश्न यही है कि भारत और पाक की जो विभाजन हो गया था उसके उपरांत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे, तो इसका जवाब होगा 299। अगला प्रश्न आता है 25, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था, तो इसका जवाब है 9 दिसंबर सन 1946, यानी कि प्रथम बैठक संविधान सभा की। अगला प्रश्न आता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वो उसका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद जी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 27, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वे कौन थे, तो इसका जवाब होगा BN राव। अगला प्रश्न नंबर 28, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका जवाब होगा 29 अगस्त सन 1947। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न यही है, भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न 30, इसमें पूछा गया है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने वाचन हुए थे, तो इसका जवाब होगा 3। अगला प्रश्न है 31, संविधान की जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, तो इसका जवाब है सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है 32, संविधान सभा की जो नियम और संचालन समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष। आगे प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 393। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के बारे में बताता है, यानी कि संविधान के लागू होने के बारे में बताता है, तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 394। अगला प्रश्न आता है 35, 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, केवल पारित हुआ था, और जो लागू हुए थे अनुच्छेद वे हैं 16 अनुच्छेद हैं ऐसे जो उस समय लागू हो गए थे। अगला प्रश्न 36, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के जो सदस्य थे उनका जो निर्धारण किया गया था, उनका जो प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के ऊपर किया गया था, तो इसका जवाब है 10 लाख पर सदस्य के रूप में, यानी कि 10 लाख लोग एक सदस्य को चुनेंगे जो संविधान सभा का सदस्य बनेगा। अगला प्रश्न है 37, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किसका वर्णन है, तो इसका जवाब होगा मूल अधिकार। अगला प्रश्न नंबर 38, संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किसका वर्णन है, तो इसका जवाब होगा नीति निर्देशक तत्व, चौथे भाग में, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक फैले हुए हैं जिनका वर्णन है। अगला प्रश्न आता है 39, इसमें है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, यानी कि जो छुआछूत था उसका अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 40, संवैधानिक उपचारों के जो मूल अधिकारों का उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32। इसे ही भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और अगला प्रश्न आता है 41, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के हैं जो उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो इसका अनुच्छेद 21 के क में, जो एक मौलिक अधिकार है। आगे आता है प्रश्न नंबर 42, इसमें जो प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर सन 1915 से पहली बार मनाया गया है। और अगला प्रश्न आता है 43, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो इसका जवाब है संसदनात्मक शासन प्रणाली, जो कहाँ से ली गई है, बिल्कुल ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न आता है 44, संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता किस में निहित है, तो भारत की संप्रभुता जनता में निहित है, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आगे आता है प्रश्न नंबर 45, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यह कथन किसने कहा था, तो ये कथन महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। अगला प्रश्न आता है 46, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो इसका जवाब होगा 2 सितंबर सन 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो चुने गए थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय के वायसराय भी थे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो उसने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग
कब की थी? तो ऐसा सन 1936 में किया गया था। फिर अगला प्रश्न नंबर 49, जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 21 में इसका वर्णन है। आखिरी क्वेश्चन आता है इसमें जो लिया गया है, संविधान सभा जो संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य और मूल मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग हैं, का समावेश किया गया है। तो ये सन 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था, उसके तहत इसे जोड़ा गया था और इनकी संख्या है 11।